हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए दिन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो मैंने अपनी आदत में सुधार किया है वो ये है कि मैं लिखती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है और शाम को उसको देखती भी हूँ कि वो पूरा हुआ है या नहीं। और लिखने का ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ लिखती हूँ कि इतने घंटे ये पढ़ूँगी, इतने घंटे नहीं, मोटा मोटा लिख लेती हूँ कि आज क्या क्या करना है। ऐसे ही पूरा दिन डिसाइड होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ पूरा स्टडी का। आज का मेरा टारगेट है कि मैं 12 घंटे पढूँ। देखती हूँ हो पाता है कि नहीं, बट बहुत सारे टारगेट्स हैं जिसको कंप्लीट करना है। तो अभी तो 1 घंटे हुआ पढ़ते हुए। मैंने सोचा था पहले मैं इंट्रो शूट करूँगी, बट भूल जाती हूँ। अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। एक्चुअल में हिंदी पढ़ के पहले निपटा दो तो ठीक रहता है, बाद में अगर बात के लिए छोड़ो तो हिंदी छूट जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ और आप लोगों में से आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं हिंदी में ना एक वो क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोल रही थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रही थी। तो उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ऐसे मतलब कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इसमें दिख जाते हैं। जैसे ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मुफ्त खाना, उसको सदावर्त बोलते हैं। एक दो चीज़ों में डिफरेंस पढ़ा कि जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो अभी तो उसको अजात समश्र बोलते हैं, और मृतक की अंतिम क्रिया को अजात समश्रु बोलते हैं। यही है, बट मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट यही है। और स्त्री के वशीभूत स्त्रैण बोलते हैं। ये पता है ऐसे पढ़ने में ठीक लगता है, जब ऑप्शन में आता है ना तो गलत हो जाता है। तो अभी 1 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, चलिए चाय पीने चलते हैं। और मैं आज पूरा बहुत प्रोडक्टिव व्लॉग शूट करूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। बाय बाय। हिंदी कंप्लीट हो गया। मैंने 6 डे में 6 टॉपिक का चैलेंज लिया है। 6 ही टॉपिक आते हैं आर में, तो मैं 6 दिन में 6 टॉपिक कंप्लीट करूँगी। अभी मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक है वाक्य शुद्धि वाला और वर्तनी शुद्धि, और दूसरा मैंने आज कंप्लीट किया वाक्यांश के लिए शब्द। हाँ, जो पर्यायवाची है उसको 2 दिन देना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1 दिन में नहीं होगा। अब मैं जा रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री करने। आज मेरा टारगेट है ये स्लॉट में, अब मेडिवल हिस्ट्री में एटलीस्ट 4-5 घंटे पढ़ूँगी, सब टोटल मिला के दिन भर में। तो मेडिवल हिस्ट्री में मैं आज मेरा टारगेट है मुग़ल एंड मराठा शिवाजी वाला पार्ट, ये मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसमें ही मुझे बहुत कुछ करना रहेगा, तो शायद इतना ही हो पाएगा। बट उसके बाद अगर देखते हैं, मराठा में बहुत सारे युद्ध याद करने होते हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा भक्ति और सूफी आंदोलन। कल मैं मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म कर दूँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं ये वाला स्लॉट मेडिवल हिस्ट्री का। बाय। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए हिस्ट्री बहुत टफ होती है, तो उसमें से मैं भी हूँ। तो हिस्ट्री में कितना भी पढ़ लूँ, कितना भी कर लूँ, कुछ ही क्वेश्चन मेरे करेक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि आर में हिस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट आता है, इसलिए मैं हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करी हूँ, स्पेशली एंशिएंट और मिडिवल का जो प्रशासन वाला पार्ट है, क्योंकि प्रशासन से ज़्यादा क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, प्रशासन, आर्ट एंड कल्चर। तो इसलिए मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से करूँ। तो वही मेरी जर्नी स्टार्ट थी कि करना ही है, 2-3 टॉपिक्स तो कंप्लीट करने हैं। लेट्स गो। एंड एक चीज़ और है कि जैसे जो ओनली IAS है, उन्होंने उड़ान का बुक वाइज वीडियो भी दिया है, तो मैं हिस्ट्री के लिए वो वीडियो भी साथ साथ में देख रही हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जा रही है क्रोनोलॉजी समझने में। अभी ना 5 घंटे की स्टडी हो चुकी है और खाना वाना भी खा लिया है। अब नहा धो के
तैयार होके जा रहे हैं लाइब्रेरी और अब सेकंड स्लॉट शुरू करूँगी अपना। और लिटरली मैं बताना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी हो रही है। इधर गेट है मेरे रूम का, अगर मैं वो खोल दूँ इतना धूप आएगी, एकदम लग रहा धूप चेहरे पे लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसीलिए मुझे लाइब्रेरी भी जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ एसी चलेगा तो थोड़ी राहत रहेगी। अदरवाइज़ मैं लाइब्रेरी छोड़ चुकी थी, तो अभी मैं निकल रही हूँ। लोगों को लगता है कि बाहर रहना कितना आसान है, जो लोग बाहर नहीं रहते हैं। इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा सुबह से परेशान हो गए हैं कि पूछिए मत। लेकिन एक एक दिन ऐसे ही निकल रहा है और यही उम्मीद करते हैं बस ये साल आखिरी हो ऐसे रहने का। तो चलते हैं फिर, बाय। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। इतनी चिलचिलाती धूप है कि लग रहा है कि सूख जाएंगे। 2 मिनट का रास्ता, ऐसा लग रहा है बहुत दूर जाना है। खैर रूम की गर्मी से बचने के लिए लाइब्रेरी आना ही पड़ेगा क्योंकि रूम में तो अब नहीं रुक सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। वहाँ पे पढ़ाई भी रुक जाती है अगर गर्मी लगती है तो। चलिए फिर, बाय बाय। एंड लाइब्रेरी पहुँच के सबसे पहले मैंने काम जो किया था वो मैंने करंट अफेयर किया। जब मैं अपने दिन का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर ही करती हूँ। तो उसमें मैं अभी करंट अफेयर में वही मैं फरवरी या मार्च मंथ का करंट अफेयर पीडब्ल्यू की बुक से जो लास्ट में 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं वो सॉल्व करके करती हूँ। क्योंकि एक बार मैंने घटना सार अच्छे से पढ़ लिया है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का। सो उससे मैं देख रही हूँ कि कितने क्वेश्चन मुझसे बन जा रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत स्टैटिक का पार्ट भी करंट से जुड़ा हुआ जो रहता है वो दिया होता है। जैसे अभी यूपीएससी में भी पेपर में क्वेश्चन आया था तो बिम्स्टेक से अगर आया था तो बिम्स्टेक का स्टैटिक नॉलेज भी पूछा था, ब्रिक्स का भी स्टैटिक नॉलेज पूछा था। तो ये सब मतलब अगर एक साथ याद करो तो याद नहीं होता है और ऐसे कभी कभी याद करो तो याद हो जाता है। तो यही मैं कर रही थी। उसके बाद फिर से मेरा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। आई थिंक दिन के मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स मेडिवल हिस्ट्री के थे क्योंकि करंट अफेयर और हिंदी के बाद मैंने पूरा मेडिवल हिस्ट्री ही अपना कंप्लीट किया था। यहाँ पे देखिएगा तो मैं बुक सत्वा से आंग्ल युद्ध देख रही थी, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध। हमको यही समझना पड़ जाता है और जो मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। जैसे जितने भी मराठा वार्स हैं, जितना हम मॉडर्न में आते जाते हैं उतना हमको डीप पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे जितने भी वार हैं, आंग्ल मराठा वार, आंग्ल मैसूर वार और आंग्ल नेपाल वार, इन सबको बहुत डिटेल में करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अंदर से पूछे जाते हैं। तो जो मैं बुक पढ़ रही थी उड़ान में उतना डिटेल में उसमें था नहीं, इसलिए मैंने बुक सत्वा से किया। उसके बाद मैंने गूगल किया, तो जहाँ जहाँ से मुझको जो जो मिला वो मैंने अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग चाय पीने चले गए थे। और क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री करने में या हिस्ट्री के सारे पार्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट 1 वीक लग जा रहा है मतलब एक हिस्ट्री को, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। जैसे एंशिएंट, मिडिवल, अब मेरा नेक्स्ट वीक से मॉडर्न चलेगा। सो वहाँ से आने के बाद फिर भी मैंने थोड़ा मिडिवल किया क्योंकि रह गया था। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं मॉडर्न शुरू करूँगी। मीनवाइल उसके बीच में मेरा एग्ज़ाम भी है तो मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। सो ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि कुछ चीज़ें हमको डीप में भी पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे मुझे टेस्ट देना था जो पॉलिटी का है। मैंने इक्षा मैम का जो टेस्ट ज्वाइन किया था वो मैं बीच में दे नहीं रही थी, उसको मैंने अगेन स्टार्ट किया है। सो उसी के लिए मैं थोड़ा फैक्ट वगैरह देख रही थी, जो मेरे पास कुछ नोट्स थे टैब में। तो उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी। तो टेस्ट जो है वो गूगल मीट पे होता है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपेयर विद इक्षा पे, आपका एक रूटीन बन जाएगा। तो यहाँ मैं गूगल मीट ज्वाइन करती फ़ोन में और उसको मैं करती टैब में, इसलिए फिर सूट नहीं किया। उसके बाद मैं
जो है वो रूम पे चली आई। और रूम पे आने के बाद जो है मैंने अपने टेस्ट को एनालाइज़ किया। और इतनी गर्मी हो रही है बट क्योंकि टारगेट कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर बने ना टारगेट, तो मैं आई रूम पे। उसके बाद मैंने अपने टेस्ट एनालाइज़ किया और उसके बाद मेरे सारे ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गए थे। सो यही था पूरा। सो हाय एवरीवन, इट्स बीन 12 आवर्स। हाँ, 12 घंटे हो गए। मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, ईच एंड एवरी टारगेट्स। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, फेलियर्स को समझते हुए कहाँ हम गलत थे, उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और 12 घंटे के बाद मेरी तो हालत ये है, पता नहीं लोग इतने ग्लोरियस क्यों कैसे दिखते हैं। तो मेरे लिए ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। डेस्परेट नहीं हूँ मैं, बट चाहती हूँ कि इस ईयर अब फेलियर्स से छुटकारा मिल जाए, आपको भी और हमें भी। जो लोग काफ़ी दिन से लगे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इस बार थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते हैं खुद को, ताकि अगला 1 साल और ना जाए हमारा। बाकी मैं देखती हूँ कि प्रीलिम्स की अहमियत बहुत कम लोग समझते हैं। जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा वही समझ रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद वो मेंस में उतना एफर्ट नहीं डालते हैं। और कुछ हमारे जैसे हैं जो आज भी उल्टे जून जैसे पास आ रहा है, उसके तड़प रहे हैं कि काश मेरा भी प्रीलिम्स होता। खैर, इट्स लाइफ, ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, और मोटिवेशन डीमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपको एक क्लिक पे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अपनी हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, इस पर टिकना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जब तक आपको अपने अंदर से नहीं आएगा, आपको खुद से फील नहीं होगा कि हमारी एज निकल रही है, हम शायद नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तब ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसी के लिए आज का दिन ख़त्म करते हैं। और मेरा वीडियो जो भी 100-200 लोगों के पास पहुंचता है, उन लोगों से मैं कहूँगी कि जब तक आपके पास टाइम है आप अपना पूरा एफर्ट डालिए, अदरवाइज़ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।